नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था समांतर श्रेणी के लिए, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? देखिए, समांतर श्रेणी जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो हमने निकाला था कि समान अंतर हो जिसमें दिए गए पदों का समान अंतर, और गुणोत्तर श्रेणी में जो होता है दिए गए पदों का समान अनुपात होता है, जिसे हम सार्वनुपात कहते हैं। अगर क्या लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? दी गई श्रेणी के सभी पदों में समान अनुपात हो यदि दी गई श्रेणी में यदि दी गई श्रेणी के सभी पदों में समान अनुपात हो, तब उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, और इसे जीपी से इंडिकेट भी करते हैं। जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे कोई श्रेणी दी हुई है, कोई श्रेणी उन्होंने दे दी, क्या दे दी? 2, 4, 8, 16 ... ठीक। और उन्होंने कहा कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए या सभी पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 10 पद दे दे, 20 पद दे दे, 15 पद दे दे, 5 पद दे दे, जितने भी पद दे दे, दो ही चीज़ें ज्ञात की जाती हैं, या तो पदों का योगफल निकाला जाता है और या फिर पदों की संख्या निकाली जाती है। ठीक है, तो अगर हमें इसका n वां पद ज्ञात करना होगा, n वां पद का मतलब होता है Tn, तो फार्मूला होता है a × r⁻n−1। ठीक, a × r⁻n−1। r को थोड़ा सही करके लिख दे रहे हैं, a × r⁻n−1। ठीक है, n पदों का योगफल निकालना हो, जहाँ a बराबर होता है प्रथम पद, पिछली बार भी हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब कि फर्स्ट टर्म, और r बराबर होता है कॉमन रेशियो, RATIO, कॉमन रेशियो मतलब समान अनुपात, या कह सकते हैं हम सार्वनुपात। ठीक, r बराबर होता है सार्वनुपात। तो a बराबर हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, a बराबर हो जाएगा 2, और r बराबर जो होगा, समान अनुपात का मतलब हो गया 4/2, और 2 से 4 को काटेंगे तो कितना आएगा? 2। तो r की वैल्यू 2 आ गई। अगर यहाँ से निकालेंगे तो 8/4 करेंगे तब भी 2 आएगी, यहाँ से निकालेंगे तो 16/8 करेंगे तब भी 2 आएगी, मतलब हर जगह समान अनुपात आएगा, इसीलिए कहते हैं इसे सार्वनुपात। ठीक है, r की वैल्यू निकल गई। और अगर वो प्रश्न में कह देता है कि इसका जो है 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो 10वां पद अगर हम निकालेंगे तो Tn की जगह बराबर n बराबर 10 रख देंगे हम, तो T10, 10वां पद पूछा है तो n बराबर हो गया 10। ठीक, तो T10 बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू रखेंगे 2 गुणा r की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2, और n-1 का मतलब हो गया 10 - 1, तो ये हो गया 2 गुणा 2 की पावर 10 में से 1 गया, 9 बचे, तो ये हो गया 2 की घात 10, क्योंकि 1 ये है और 9 ये, 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो इसका लास्ट में जो 10वां पद आएगा वो 2 की घात 10 बनेगा। और अगर 2 की घात 10 की वैल्यू निकालनी है तो आप कर सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसे 10 बार हम लिख सकते हैं। और वैसे परीक्षा में इतना लंबा पूछेगा तो उसकी वैल्यू नहीं निकलवाएगा, सीधे ऐसे दे सकता है। हाँ, अगर छोटी संख्या होगी तो ज़रूर उसका मान पूछ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 हो गया 10। 2 4 6 8 और 10, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, और यहाँ तक आ गई 256, और इधर बचा 2 दूनी 4, तो 256 और 4 की जब गुणा करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, 4 छंग 24 हो गया, और 4 पंजे 20 और 2 22 हो गए, और 4 दूनी 8 और 2 10 हो गए, 1024। क्लियर? 10वां पद कितना आएगा? 1024।
इस तरह से हम गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद मतलब 10वां पद, 5वां पद, 8वां पद, 20वां पद जो भी कह सकता है हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसके बाद देखिए, अगर हम गुणोत्तर श्रेणी में ही पदों का योगफल ज्ञात करना चाहें, पदों का योगफल का मतलब है यस एन की वैल्यू सम ऑफ एन, हाँ टोटल पदों की वैल्यू मतलब योगफल निकालना चाहें एन पदों का, हाँ यौन पदों का योगफल यस एन बराबर होता है, हाँ आगे बढ़ा के लिख ले रहे हैं, एन पदों का योगफल यस एन बराबर होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। ठीक है, हाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यस एन बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस, यहाँ जो माइनस 1 है वो r माइनस 1 है और यहाँ जो माइनस 1 है वो n माइनस 1 है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे r माइनस 1 है और यहाँ n माइनस 1 है। ठीक, हाँ तो n पदों का योगफल बराबर हो गया a इंटू आर पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। अगर हमें निकालना हो अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल, तो यस अनंत बराबर हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा a बटे 1 माइनस आर, a बटे 1 माइनस आर, r इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाँ a अपान 1 माइनस आर, अनंत पदों का योगफल, इसे हम कह सकते हैं अनंत पदों का योगफल। ठीक है, a अपान 1 माइनस आर। आप लोगों को समझना पड़ेगा, हम हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ लग रहा हो, लेकिन समझना पड़ेगा। समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड होता है और फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, गुणोत्तर श्रेणी होती है और रेलवे के एग्ज़ाम में, ठीक है, हाँ एसएससी जीडी में ये एक प्रश्न अवश्य आता है। टेट की परीक्षा में भी एक प्रश्न आता है, लेकिन टेट की परीक्षा में समांतर श्रेणी से ही प्रश्न आ जाएगा। हाँ थोड़ा अगर टफ पेपर आता है तब गुणोत्तर श्रेणी का देंगे, नहीं तो समांतर श्रेणी से ही आपको प्रश्न मिल जाएगा। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पहुँचते हैं क्वेश्चनों पर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, दिए गए क्रम में 12वां पद ज्ञात कीजिए। ये एक श्रेणी दी है 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, डॉट डॉट, और इस श्रेणी में हमें निकालना है 12वें पद का मान। तो 12वें पद का मान निकालना है, इसका मतलब है n की वैल्यू कितनी हो गई, 12, यहीं से क्लियर हो गया, n बराबर हो गया 12। a की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, a बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि a की वैल्यू होती है प्रथम पद, a बराबर होता है प्रथम पद। और अगर हम d का मान निकालना चाहें तो d होता है दूसरे पद को भाग देंगे पहले पद से, मतलब हम निकालते हैं सर्वानुपात, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब योगफल वाला फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, हाँ नहीं 12वां पद निकालना है, योगफल का नहीं लगाना है, 12वां पद निकालना है, तो हम लगाएंगे tn। tn बराबर फार्मूला होता है हमारा a इंटू आर की पावर n माइनस 1, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 हमें लगाना है। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और r की वैल्यू, हाँ r की वैल्यू क्या होगी, जो हमने d निकाल दिया है वही यहाँ पे क्या होता है, r होता है। तो इसे थोड़ा ठीक कर लेंगे, क्योंकि उसमें d डिफरेंस निकलता है, यहाँ रेशियो निकलता है, तो r बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक, तो r बराबर 1/2 हो गया, तो 1/2 की वैल्यू रखेंगे, कितनी हो जाएगी, n माइनस 1 की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, n बराबर 12 है, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 11, तो सीधे यहाँ पे रखिए 11, 1/2 की पावर 11। अब देखिए 2 हैं, ये बटे में 2 हैं, 2 से 2 कटेगा, अर्थात एक घात कम हो जाएगी, यहाँ घात बचेगी 1/2 की घात 10, और 1/2 की घात 10 का मतलब हो गया 1/2 की घात 10 का मान अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना आएगा, 1024। तो ये हो गया 1/1024, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा 3, 6, 12, 24 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें इस श्रेणी में 10वां पद निकालना है, तो देखिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, सीधे हम n बराबर 10 रखेंगे और n माइनस 1 कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा
9 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। और a बराबर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि हमारा a पहला पद है और यहीं से हम r का वैल्यू निकाल लेंगे। r का वैल्यू हो जाएगा 6/3 बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, r का मान निकल आया, n का मान निकल आया, a का मान पता लग गया हमें, और तो हम 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। 10वें पद के लिए फार्मूला लगाएंगे, Tn बराबर a इंटू r की पावर n-1। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी है, 3, r की वैल्यू है 2, 2 की घात n-1, n-1 की वैल्यू कितनी है, 9। तो ये हो गया 3 गुणा और 2 की घात 9 का मान होता है 512। ठीक, 512 की 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो गया 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, कितनी हो गई, 1536। अगर किसी को 2 की पावर 9 का मान ना पता हो तो वो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। 2 की 9 बार गुणा करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 हो गए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। तो 512 की 3 से गुणा करेंगे तो 10वां पद क्या निकल के आएगा, 1536। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 4, 8, 16, 32, डॉट डॉट 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अगर कर सकते हैं आप करिए, ESN वाला फार्मूला लगेगा इसमें, नहीं तो हम बताते हैं फिर। जो लोग कर सकते हैं वो करें और कमेंट करके इसका आंसर बताएं। हाँ, समय दे रहा हूँ कुछ। जो हमारे साथी करना जानते हैं इसका करके आंसर बताएं। हाँ, फार्मूला लगेगा ESN बराबर a इंटू आर की पावर n-1 अपान r-1। ठीक है, देखिए 10 पदों का योगफल निकालना है तो n से यहाँ से n की वैल्यू 10 हो जाएगी, n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। ठीक, n बराबर 10 हो जाएगा और n-1 करेंगे तो कितना आएगा, 9। a की वैल्यू देखिए 4 हो जाएगी, a हमारा पहला पद है, और अगर r का मान निकालना चाहें तो दूसरे पद को पहले पद से भाग करते हैं। 8 को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 2। तो r की वैल्यू निकल आई 2 हो गई और a की वैल्यू 4 हो गई और n-1 का मान कितना हो गया, 9। तो हम यहाँ से योगफल निकाल सकते हैं। ESN बराबर हो जाएगा, हाँ ESN बराबर होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपान r-1। वैल्यू रखिए तो a की वैल्यू कितनी है, 4 गुणा r की पावर n, r का मान कितना है, 2, और 2 की पावर n का मतलब हो गया 2 की घात 10 माइनस 1 बटे r-1। r हो गया 2 और 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2 की घात 10 का मान। 2 की घात 10 का मान आपको निकालना पड़ेगा और 2 की घात 10 का मान होता है, हाँ, 1024। 1024 माइनस 1 और बटे 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1। अब देखिए ये हो गया 4 गुणा 1024 में से 1 गया 1023, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, हाँ, और 0 आएगा, 4 एकम 4, तो ये हो गया 4092। तो 10 पदों का योगफल कितना आया है, 4092। हाँ, समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए। हाँ, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 25, 50, 100, 200 डॉट डॉट श्रेणी का 52वां पद हमें ज्ञात करना है। हाँ, तो श्रेणी पे लिखा नहीं है कहीं पे कि ये जीपी में है या एपी में है, तो हम क्या करेंगे, इसका सार्वनुपात ज्ञात करेंगे पहले और देखेंगे कि समान अंतर है इसमें या समान अनुपात है। अगर यहाँ पे समान अनुपात होता, अगर समान अनुपात यहाँ पे है तब तो ये हमारी जीपी में है, और समान अंतर है तो एपी में होगी। तो देखिए 25 में से 50 गए, 25 बचे, और 100 में 50 में से 100 गए, 100 में से 50 गए, 50 बचे, तो अलग अलग अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है।
तो 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400। इसका मतलब है अनुपात समान है और ये जीपी में है। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो सीधे सीधे इसका 52वां पद निकाल देंगे। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। n की वैल्यू 52 है तो n बराबर हो गया 52 और n-1 बराबर कितना हो जाएगा? 51। ठीक है, इतनी बात क्लियर। n बराबर 52 हो गया, n-1 बराबर हो जाएगा 51। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25, क्योंकि a हमारा पहला पद है, और r की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 100/50 बराबर कितनी आएगी? 2। तो ये r की वैल्यू भी निकल आई, कितनी आई? 2, और n-1 भी हमें पता लग गया कितना है? 51। तो 52वां पद हम निकाल सकते हैं। फार्मूला हमारा होता है Tn बराबर, Tn बराबर क्या होता है? बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट करके में बताइए Tn बराबर क्या होता है? a इंटू r की पावर n-1। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a की वैल्यू हमारी है 25 और r की वैल्यू है 2, और n-1 कितना हो गया? 51। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 2 की पावर 51। और इतनी वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं इतनी आसानी से परीक्षा में, तो आपको ऑप्शन यही मिल जाएगा 25 गुणा 2 की पावर 51। क्लियर? अब ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए घर से करने के लिए दे रहे हैं, और आप कीजिएगा, कमेंट करके इसका आंसर हमें अवश्य बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में एक चीज़ बताने को छूट गई थी, वो हम आपके लिए बता दे रहे हैं कि समांतर श्रेणी में जो अगर मान लीजिए कि A, B और C जो है हमारे GP की फॉर्म में है, GP की फॉर्म का मतलब है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो जो V की वैल्यू होगी तो V² बराबर होता है AC के, तो B बराबर होता है √A × C। अगर 3 संख्याएं दे दी उन्होंने और कहा है कि जैसे एक संख्या दे दी, ये x है, और यहाँ पे कोई पद उन्होंने मान लीजिए 12 दे दिया, उन्होंने कहा कि ये GP की फॉर्म में है, गुणोत्तर श्रेणी की फॉर्म में है, तो आप जो है x की वैल्यू बताइए। तो x बराबर आप कर देंगे √3 × 12। ठीक है, और 12 तियाँ होते हैं 36, और 36 की वैल्यू कितनी होती है? 6। अर्थात जो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, अगर ये GP की फॉर्म में है। और अगर AP की फॉर्म में होते हैं तो हम लोग करते हैं A + C/2। याद रखिएगा, और कमेंट करके हमें दोनों क्वेश्चनों के आंसर अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।